मसीह यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय से उनकी मिनिस्ट्री तक आया, वो कोई और नहीं, वो यूहन्ना बपतिस्मादाता, जॉन द बैप्टिस्ट। चारों सुसमाचार में जो है यूहन्ना के बारे में कहा गया है। और यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने इतना महत्व दिया और कहा कि जितने माओं से उत्पन्न हुए हैं, अपनी माता से उत्पन्न हुए, उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। और ये कह करके प्रभु ने अपने आप को यूहन्ना के सबमिशन में पृथ्वी पर रखा। लेकिन दूसरी चीज कही कि स्वर्ग में जो सबसे छोटा व्यक्ति भी है वो यूहन्ना से बड़ा है। मतलब स्वर्ग का जो निम्नतर स्तर है वो पृथ्वी के सर्वोच्च स्तर से बड़ा है। तो एक लाइन खींच दी गई प्रभु के द्वारा कि स्वर्ग का हर आदमी, छोटे से छोटा आदमी जो है वो पृथ्वी के सबसे बड़े आदमी से जो है बड़ा है। और पृथ्वी पर सर्वोच्च यदि किसी को ठहराया तो यूहन्ना बपतिस्मादाता को ठहराया। और जो है यूहन्ना बपतिस्मादाता जो है कुछ चीजें लेकर के आए जिसको हम देखेंगे। लेकिन बाइबल में जो है, जैसा मैंने कहा, चारों सुसमाचार में यूहन्ना के बारे में आया है। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय पद 2 से 8 आयत तक। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय या पहली 8 आयतें मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। अपनी अपनी बाइबलें खोल लें और ध्यान दें। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। और सारे यहूदिया के देश में और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे रहता था और टिड्डियां और वन मधु खाया करता था। और यह प्रचार करता था कि मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसकी जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। एक और महत्वपूर्ण चीज जो प्रभु यीशु मसीह ने जो लाइन ऑफ डिमार्केशन कहा कि पृथ्वी का स्तर जो है स्वर्ग के स्तर से जो है छोटा है। और दूसरी चीज प्रभु ने यह कहा, स्वर्ग में सबसे छोटा व्यक्ति भी जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़ा है। यदि शब्द छोटा आया तो शब्द बड़ा भी है, शब्द बड़ा भी है। और प्रभु यीशु मसीह ने कई जगह इस बात को वर्णित किया है। स्वर्ग में लेवल्स हैं, स्वर्ग में लेवल्स हैं। और इसको मैं एक छोटे से रूप में बताऊं, किसी को 10 तोड़े दिए, किसी को 5 दिए, किसी को 1 दिया, उनकी योग्यताओं के अनुसार दिया। किसी के साथ अन्याय नहीं किया गया। 10 तोड़े वाला 10 की योग्यता रखता है, 5 तोड़े वाला 5 की योग्यता रखता है, 1 तोड़े वाला 1 की योग्यता रखता है। और प्रभु ने बहुत सारी बातें बताई जो है वो हम कभी आगे देखेंगे। लेकिन जो है आज हम यूहन्ना के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखना चाहते हैं। तो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। जॉन द बैप्टिस्ट या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जॉन द बैप्टिस्ट जो है एक यहूदी प्रचारक के रूप में प्रथम शताब्दी में जो है जाने गए, जो
प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे चलने वाले भविष्यवक्ता के रूप में भी, एक बपतिस्मा देने वाले के रूप में भी, और जो है एक भविष्यवक्ता के रूप में भी जो है जाने गए। और जो है उन्हें एक संत के रूप में कई मसीह जो है मान्यता देते हैं। और नए नियम के अनुसार जो है वो जो है प्रभु यीशु मसीह के आगे जो है, जैसा कि भविष्यवाणी करी गई थी कि वो अपने भविष्यवक्ता को प्रभु यीशु मसीह के आगे भेजेंगे, परमेश्वर पिता, और जो लोगों के लिए मार्ग तैयार करे। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने एलिया के विषय में कहा कि वो आ चुके, और एलिया कोई और नहीं, जैसा कि कहा गया वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता, और एलिया आएंगे। ये मलाकी की पुस्तक के 4 अध्याय 5वीं और 6ठी आयत में आया। और जो है नए नियम के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा दाता देने वाला और प्रभु यीशु मसीह आपसी रीति से रिश्तेदार थे। और जो है यूहन्ना की जो माता थी एलिसिबा, उनके बारे में आया है कि वो मरियम की कुटुंबनी थी, इसलिए जब मरियम को मालूम पड़ा तो वो उससे मिलने को गई थी। सो वहां वो 3 महीने रही। उस समय जो है एलिसिबा का ये 6वां महीना था। तो स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु यीशु मसीह से करीब 6 माह बड़े थे, और 3 महीने का गर्भ जो है मरियम को रहा। और वो 3 महीने के बाद में एलिसिबा के यहाँ से वापस अपने गृह नगर को लौट गई थी। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का मेन जो सेंटर था वो था बपतिस्मा, जो प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले जो है बलिदान के रूप में। और बपतिस्मे के बारे में पुराने नियम में कोई शब्द नहीं आया, एक भी बपतिस्मा शब्द नहीं आया, लेकिन बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारे प्रगटीकरण हमें मूसा के तंबू में और हमें मंदिर में देखने को मिलते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने के लिए कहा गया कि वो तेरे मार्ग को सीधा करेगा, और जो ऊंचा है उसको नीचा, और जो नीचा है उसको ऊंचा करेगा, हर एक मार्ग समतल बना देगा। ये जो थी एक और सांकेतिक भाषा थी। ऊंचा नीचा ये भेदभाव, जाति भेदभाव, ऊंच नीच का जो व्यवहार था वो यहूदी लोगों में था, और वो तो आज भी है, आज भी है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रभु यीशु मसीह के लिए वो मार्ग जो है तैयार इस रीति से किया कि प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद वो ऊंच नीच, स्वामी और दास का, गोरे कालों का, अनपढ़ और पढ़े लिखों का अंतर, अमीर और गरीब का अंतर सब खत्म कर दिया, और सब मिलके प्रभु यीशु मसीह की प्रजा के रूप में जो है जाने गए। और जो है चारों सुसमाचार में जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता का वर्णन आया है। और जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, और उसमें जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने स्वयं कहा और गवाही दी कि मैं वो एलिया नहीं, मैं वो मसीह नहीं, मैं तो उसके आगे आगे उसका मार्ग तैयार करने को भेजा गया हूं। और जो है मरकुस रचित सुसमाचार जो अभी हमने पढ़ा, और भविष्यवाणी के अनुसार जो है यूहन्ना अपने जीवन में यशायाह की भविष्यवाणी, मलाकी की भविष्यवाणी, निर्गमन की पुस्तक की भविष्यवाणी जो है पूरी करते हैं।
और उनका जो वस्त्र का पहनने का था वो ऊंट के रोम के वस्त्र पहनते थे, और उनका भोजन टिड्डियां और शहद था, और जो प्रचार था वो मन फिराव का प्रचार था। अपने पापों के लिए क्षमा जो है, वो बोल रहे थे कि व्यवस्था से अब वो जो पापों की क्षमा होती थी उसका अंत आ गया है, और जो मन से परमेश्वर पर भरोसा करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और ऐसा करके वो लोगों को पानी में बपतिस्मा देते थे, और ये बपतिस्मा डुबोया जाकर के होता था, और ये प्रतीक था कि पानी के अंदर आप गए हैं तो संसार और शरीर के लिए मर गए हैं, और जब पानी के ऊपर आए तो आप परमेश्वर के लिए जो है जीवित है। सो प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना के पास आए और उन्होंने यरदन में बपतिस्मा लिया, और प्रभु यीशु मसीह ने के ऊपर जैसे वो पानी के ऊपर आए तो आकाश खुल गया, और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर आकर के ठहर गया, और ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 11वीं आयत में। और जो है यूहन्ना के लिए और बहुत सारी चीजें जो है बाइबल में आई है। सो जो है यूहन्ना में जो हेरोदेस था उसको ललकारा और कहा कि तूने जो अपने भाई की जो पत्नी को रख लिया है वो गलत किया है। सो इस कारण जो उसकी भाई की पत्नी थी वो यूहन्ना से बैर रखती थी, और जब मौका आया तो उसकी बेटी ने जो है हेरोदेस के सामने जो है नाचा, और हेरोदेस प्रसन्न होकर के कहने लगा कि तू क्या चाहती है। वो अपनी माँ के पास गई, माँ ने सिखाया, और माँ ने कहा कि मुझे हेरोदेस का सिर यहीं पर अभी थाल में चाहिए। सो हेरोदेस निराश हुआ, क्योंकि वो जानता था यूहन्ना परमेश्वर का जन है, सत्य बोलता है। भले उसने मेरे विषय में भी कहा, लेकिन मैं गलत हूं और यूहन्ना सही है, लेकिन लोगों के कारण उसने आज्ञा दी और यूहन्ना का सर जो है थाल में लाया गया। सो एक नाचने वाली महिला के कारण प्रभु का ये जन जो है शहीद हुआ। और यशायाह में जैसा कहा गया कि मैं तेरे आगे अपने दूत को भेजूंगा कि वो तेरे मार्ग को तैयार करे। और देखो जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि हर एक पथ जो नीचा है वो ऊंचा, और जो ऊंचा है वो नीचा किया जाए। और जो है यूहन्ना बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने बताया कि ये मेरा बेटा है। सो यूहन्ना ने कहा कि जिसने मुझे बपतिस्मा देने का अधिकार दिया है उसी ने मुझसे कहा कि ये मेरा बेटा है। सो इस बात की मैं गवाही देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र है। और जब वो जेल में थे तो उन्होंने अपने चेलों को भेजा कि जाकर के उससे पूछ ले, कंफर्म कर ले कि जो आने वाला था वो तू ही है या हम किसी और की राह देखें। तब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, लंगड़े लूलों को अच्छा किया, और कहा कि जाके यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती। इससे यूहन्ना ने जान लिया कि जो है जो बपतिस्मा यरदन के ऊपर ले रहा था वो कोई और नहीं, वो परमेश्वर का बेटा
प्रभु यीशु मसीह था। और जो है यूहन्ना को जब उस थाल में उसके सिर को लाया गया, उसके शरीर को जो है गाड़ा गया और वहां पर एक जो है मॉस्क बना दिया गया। वो मॉस्क जो है ये वो जगह है जहां यूहन्ना को गाड़ा गया था और उसके शरीर को जो है और ये एक वुड पर, लकड़ी के ताबूत पर जो है यूहन्ना का ये एक सिर का पेंटिंग, और यूहन्ना का ये जो सिर है इसका ऐसा इस जगह में जो है सिर रखा हुआ है और कहा जाता है कि ये यूहन्ना का सिर है। सो जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए एक व्यक्ति जो है तैयार हो गया जो आम व्यक्तियों से अलग था, जिसका रहना अलग था। वो जो है ऊंट का रोम का वस्त्र पहनता था और जो है टिड्डियां और मधु उसका दाख और उसका भोजन था, जो ये बताता है कि वो आम मनुष्यों से अलग था, अपने आप को सेपरेट किया था, अलगाव का जीवन जीता था। और जो है प्रभु के आने के बाद जो उतारा और जंगल में जब वो समय बाहर निकल के आता, लोग उसके पास आते, लोग जो है उससे आशीष चाहते थे। वो लोगों को कहता था मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। उसका एक ही प्रचार होता था, मन फिराओ। और उसके माता पिता दोनों धर्मी थे, हमने जैसा देखा भी था, और वे परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते थे। वही बात उन्होंने यूहन्ना को सिखाई, और यूहन्ना किसी से नहीं डरता था सिवाय परमेश्वर के। सो जब सिपाही लोग आए तो उसने सिपाहियों से कहा, जब सदूकी और फरीसी और धर्म के ठेकेदार आए उसने उनको भी चिताया, समाज के दूसरे लोग आए उसने उनको भी रास्ता बताया। सो जो है यूहन्ना जो है हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण है, जिसने अपने आप को इस संसार में और शरीर की अभिलाषाओं में नहीं उलझाया और अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित रखा, और यहां तक समर्पित रखा कि आम आदमियों से अलग रहता था। उसका भोजन भी आम आदमियों जैसा नहीं था। और कई किताबें जो है यूहन्ना के लिए लिखी भी गई हैं कि यूहन्ना जो है जंगल में लोगों को पुकारता था, लोग उसके सुनते थे, लोग डरते भी थे, लोग उससे डरते भी थे क्योंकि वो सीधा सीधा मुंह पर बोलता था। सो ये यूहन्ना के जीवन की बातें थी। यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह का बचपना भी जो है, जैसा मैंने बताया कि यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह से 6 माह बड़े थे और वे आपस में रिश्तेदार थे, आपस में रिश्तेदार थे। यूहन्ना का सिर जो है थाल में लाया गया, यूहन्ना का सिर थाल में लाया गया। यूहन्ना जो है जंगल में प्रचार करते और जंगल से कभी कभी निकल करके आते, और यूहन्ना का जो अभिषेक था वो बिल्कुल यिर्मयाह जैसा था। मां के पेट में आने के पहले ही परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझ पर मन लगाया है, मैंने तेरा नाम लेकर के बुलाया है। और यूहन्ना को नाम जो है परमेश्वर की ओर से मिला, और जो है यूहन्ना उस कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। और यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भी यरदन में बपतिस्मा दिया।
प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही दी, देखो परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का बेटा। उसने अपने जान की चिंता नहीं करी, लेकिन सच बताने में वो पीछे नहीं हटा। सो यूहन्ना हम सब के लिए एक उदाहरण है। अपनी मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति जो है, परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। और उनका बचपना जो है, ऐसा कहते हैं कि जंगल में वो पब्लिक मिनिस्ट्री में आने के पहले जो है, और जैसा कहा गया था कि उसका नाम यूहन्ना रखना, और यूहन्ना जो जंगल में प्रभु की आवाज दी। और ये यूहन्ना जो है, जो जैसा पिक्चर में बताया जा रहा है कि जिनका सिर काटा गया, और उस नाचने वाली लड़की के कारण जो है प्रभु का एक भक्त अपने प्राणों को न्यौछावर करता है। शायद दुनिया ऐसी ही है, आपके अच्छे कामों के लिए नहीं, लेकिन आपके बुरे कामों को देखती है। और उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन सत्य जो है, वो सत्य जो है उसको शायद तकलीफ दे गया। और यूहन्ना किसी से नहीं डरते थे, और जो है लेकिन आदर करते थे, सब उनका आदर करते थे। और एक बार प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने पूछा कि तू ये जो काम करता है, इसका अभिषेक कहां से हुआ? तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं भी तुम्हें पूछता हूं एक सवाल, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का अभिषेक किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तो उन्होंने कहा कि यदि हम कहें परमेश्वर की ओर से, तो वो कहेगा कि फिर तुमने क्यों नहीं मानी। और यदि हम यूं कहें कि मनुष्यों की ओर से, तो डरते हैं, क्योंकि वो यूहन्ना वास्तव में जो है परमेश्वर की ओर से अभिषेक थे। पृथ्वी पर उनका कोई अभिषेक किसी महायाजक या याजक के द्वारा नहीं हुआ था। ये दूसरा लेसन भी है कि जिसे परमेश्वर चुने, उसके लिए जरूरी नहीं कि लोग उसके अभिषेक को पूछे। और यूहन्ना का अभिषेक परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक परमेश्वर की ओर से, पतरस का अभिषेक परमेश्वर की ओर से, चेलों का अभिषेक परमेश्वर की ओर से। इनको किसी महायाजक ने अभिषेक नहीं किया, लेकिन इनका अभिषेक, पौलुस का अभिषेक परमेश्वर की ओर से। यूहन्ना जो है प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर की ओर से। ये सब हमें बताते, और ये प्रक्रिया जो है आज भी जारी है। कई लोगों के अभिषेक जो है परमेश्वर ने किए। यदि किसी को परमेश्वर ने बुलाया है, तो हाँ, जैसा गमलीएल ने कहा, यदि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो अपने आप नष्ट हो जाएगा, और यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो हम इसे कदापि नष्ट न कर सकेंगे। और यूहन्ना जो है प्रभु का काम करते रहे, और जो है उनका सिर काट करके उस नाचने वाली लड़की को दिया गया, और लड़की ने अपनी माँ को ले जा करके वो सिर दिया। हो सकता है घमंड से भर गए, हो सकता है हमको लगा कि यूहन्ना पर हमारी जीत हो गई, लेकिन वास्तव में वो जो है अपने जीवन को नाश कर रहे थे। वास्तव में वे अपने जीवन को नाश कर रहे थे। यूहन्ना संसार में नहीं रहा, लेकिन वे लोग भी, हेरोदेस कहाँ है? वो नाचने वाली लड़की जिसका नाम नहीं आया है, वो कहाँ है? वो जो है फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास कहाँ है?
कहाँ है? आज हम 2000 साल बाद देखते हैं ये सब मर गए। और यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में आया है कि यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तो जिन्होंने उन्हें भेजा था वे भी देखेंगे और उस दिन वे छाती पीटेंगे, रोएंगे कि हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। और जो है उस दिन कोई पश्चाताप का दिन नहीं होगा, उस दिन न्याय का दिन होगा, उस दिन न्याय का दिन होगा। सो दोस्तों, मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दे, परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दे। और जो है अन्यथा हम भी यहाँ परमानेंट रीति से रहने नहीं आए। एक न एक दिन जो है हम इस जगह से जाएंगे और जो है जब जाएंगे तब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। जैसे यूहन्ना ने कहा कि जो मन नहीं फिराएंगे वे भी परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और जो मन फिराएंगे वे भी खड़े होंगे, कहीं तो अनंत जीवन के लिए और कहीं अनंत नरक के लिए। सो आए, दुआ करें और अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके दास यूहन्ना के लिए, जो प्रभु अपने प्राण देने तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहा। और खुदावंद, हमने समय के हिसाब से देखा कि लोग आए और चले गए, हम भी इस दुनिया में आए हैं और चले जाएंगे। लेकिन जैसा आपके दास ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो अनंत जीवन में जाएंगे। और यही हमारा वास्तविक क्रिसमस होगा कि प्रभु हमारे हृदय में जन्म ले, उन सब के हृदय में जन्म ले जो प्रभु की वाणी को सुनते हैं। सो प्रभु, ये हमारी दुआएं हैं कि आप लोगों के हृदय में आए और जब आप इस पृथ्वी पर आए तो आपने ऊंच नीच को खत्म कर दिया, आपने जाति पाति को खत्म कर दिया, आपने स्त्री पुरुष को खत्म कर दिया और प्रभु एक नया संसार, नई कलीसिया जिसमें सब आपके लोग होंगे, ऐसा आपने इस पृथ्वी को चाहा। और प्रभु, कई लोगों ने आपकी योजनाओं में अपने आप को सम्मिलित किया। ऐसे जीवनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उन सब के लिए दुआ करते हैं जो अभी तक आपको नहीं जानते, कि वे भी आपको जाने और आपको अपने हृदय रूपी चरनी में जन्म दे। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते, आमीन और फिर आमीन। Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.